तो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। हरियाणा के अंदर लंबे वर्षों के संघर्ष के बाद, वर्षों के इंतजार के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर की वैकेंसी आ गई है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने वैकेंसी निकाल दी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती निकाली है। टोटल वैकेंसी 2424 वैकेंसी है। गवर्नमेंट वैकेंसी है, पक्की वैकेंसी है। यदि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोटी गलती कर रखी है, क्योंकि यहां पर जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। कोई भी जानकारी आपकी मिस नहीं होगी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके रखा हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है वो बता देता हूं आपको। बोटनी के अंदर आई है, केमिस्ट्री की आई है, कॉमर्स की आई है, कंप्यूटर साइंस की आई है, डिफेंस स्टडीज की आई है, इकोनॉमिक्स की आई है, इंग्लिश की आई है, इन्वायरमेंटल साइंस की आई है, फाइन आर्ट की आई है, ज्योग्राफी की आई है, हिंदी की आई है, हिस्ट्री की आई है, होम साइंस की आई है, मास कम्युनिकेशन की आई है, मैथमेटिक्स की आई है, म्यूजिक की आई है, फिलोसफी की आई है, फिजिकल एजुकेशन की आई है, फिजिक्स की वैकेंसी आई है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आई है, साइकोलॉजी की वैकेंसी आई है, पंजाबी की वैकेंसी आई है, संस्कृत की आई है, टूरिज्म की आई है, जूलॉजी की आई है। सबसे ज्यादा की यदि मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है आपकी इंग्लिश के अंदर, उसके बाद में आई है ज्योग्राफी के अंदर। जी हाँ, उसके बाद में आपकी आई है मैथ के अंदर, फिर तो आपकी शुरुआत हो जाती है सभी की। तो दोस्तों इन इन सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आ गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम केटीडीटी ऐप पर करवाने वाले हैं। स्पेशल बैच इनका हम लेके आ रहे हैं। आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं क्योंकि हम लिमिटेड सीट इसके अंदर रखेंगे। 70 15 नीचे जो मेरा नंबर आ रहा है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, अपना सब्जेक्ट, अपनी क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, तो अब इसकी डिटेल है वो देख लेते हैं जी। नंबर मेरा ये है जी 70 15 24 34 91, और सीट लिमिटेड है तो आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखें। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, एचपीएससी के माध्यम से निकली है। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। 21 से 42 साल एज नॉर्मल होती है दोस्तों, लेकिन इस बार 21 से 42 नॉर्मल नहीं करी इन्होंने, 21 से 47 कर दी। 5 साल की छूट दे दी सभी कैटेगरियों को। ठीक है, अनेक प्रकार के रीजन बता दिए, कोरोना था, ये था, फलाना था, दिगड़ा था, मुगड़ा था। इसके बाद में जो एससी है, जो बीसी है, उनको 5 साल की अलग से छूट है। यानी कि 47 प्लस में 5 देख लो कितनी हो गई, 52 साल तक। 21 से 52 साल होगी उम्र आपकी। ठीक है, एज की काउंटिंग कब से की जाएगी? 15/7/2024 इस डेट से काउंट की जाएगी आप कितने साल के होते हो। ठीक है जी, 15/7/2024। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एक बार एज के बारे में मैं नोटिस के अंदर दिखा देता हूं, एक सेकंड। यहां पे ये रही जी 15/7/2024। ठीक है, इसके बाद में फीस कितनी लगेगी? जो जनरल का मेल कैंडिडेट है उसकी 1,000 रुपए फीस लगेगी। बाकी हरियाणा का कोई भी कैंडिडेट है 250 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप है उसकी 0 फीस लगेगी। ठीक है जी, आगे चलिएगा जी। फीस भी ऑनलाइन भरनी है, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है। आपने फॉर्म भर दिया दोस्तों ऑनलाइन, लास्ट डेट क्या है? 27/8/2024। फॉर्म कब से स्टार्ट है? 7/8/2024। ठीक है जी,
इसके बाद में सब सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जी आपका। क्या होगा जी? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जी। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा जी। उसके बाद में डीवी और मेडिकल होगा जी आपका। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे उन सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एक चीज छोड़ दी, वो थी क्वालिफिकेशन। तो पहले क्वालिफिकेशन देख लो आप, इसकी योग्यता क्या है वो देख ली, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 55% नंबर जरूरी है। ठीक है जी, 55% नंबर जरूरी है। इसके अलावा आपका नेट होना चाहिए इसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप पास अप्लाई करना चाहते हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपने, हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे तो 10वीं लेवल पे चाहे हायर लेवल पे। ठीक है जी, ये योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वापिस आते हैं जी हम अपने स्क्रीनिंग टेस्ट पे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट सभी बच्चे देंगे जो बच्चे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कम से कम 25% नंबर लेके आना अनिवार्य है। यदि 25% नंबर लेके नहीं आओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में जो बच्चे 25% नंबर ले आएंगे और जो टॉपर बच्चे होंगे उनको आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठाया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में सभी को नहीं बैठाया जाएगा, लिमिटेड लोगों को बैठाया जाएगा। वैकेंसी का 4 गुना लोगों को, वैकेंसी का 4 गुना लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर बिठाया जाएगा। क्लियर है जी? और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर 35% नंबर लेना अनिवार्य है। 35% नंबर लेना अनिवार्य है। यदि 35% नंबर लेके नहीं आओगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपने दे दिया, इतने नंबर भी ले आए। अब यहां पर उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों। इंटरव्यू में सभी लोगों को नहीं मौका दिया जाएगा, इंटरव्यू में वैकेंसी का 2 गुना लोगों को मौका दिया जाएगा, वैकेंसी का 2 गुना लोगों को मौका दिया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में फिर डीवी होगा और फिर मेडिकल होगा। अब यहां पे दोस्तों जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, वो केवल और केवल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठाने के लिए है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बच्चे सेलेक्ट करने के लिए है। स्क्रीनिंग टेस्ट का फाइनल के अंदर कोई रोल नहीं होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल बनेगी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है और इंटरव्यू है, इसके बेस पे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो इन दोनों के नंबर जोड़ के होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जो वेटेज है वो 87.5% है, जो इंटरव्यू की वेटेज है वो 5.5% है। इन दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपका फाइनल रिजल्ट में नाम दिलाएगा आपको। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम केटीडीटी ऐप पर सभी सब्जेक्ट के बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज जो टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके लिए हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठाने के लिए रोल है। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में क्या चीजें थी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये 25% नंबर लेना इसके अंदर जरूरी है। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसके अंदर 35% नंबर लेना जरूरी है। ठीक है जी, और तो क्या है, और तो बता ही दी। इसके बाद बात आती है भाई एज होगी, क्वालिफिकेशन होगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। अब जो बच्चे एससी से हैं, जो बीसी से हैं, वो बच्चे ध्यान दे। स्पेशली पहले मैं वुमेन की बात कर लेता हूं। इनको अपना सर्टिफिकेट फादर के नाम का बना हुआ होना चाहिए। किसका जी? फादर नेम के साथ बना होना चाहिए, हस्बैंड के नेम वाला नहीं चलेगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो बीसी वाले बच्चे हैं वो ध्यान दे, आपका जो कागज है 16/7/24 इस डेट से लेके अब तक का बना होना चाहिए जी, क्योंकि लास्ट जो बीसी के अंदर सुधार हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, वो 16/7/2024 को हुआ है। तो अब आपको 16/7/24 से लेके अब तक का कागज है वो आपका यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक का।
ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसके बगैर फॉर्म में दिक्कत आ जाएगी, आपका जो कैंडिडेट है सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 27 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसकी आगे जो भी अपडेट आएगी, सिलेबस पैटर्न पैटर्न तो दे ही रखा है, जो भी सिलेबस आएगा इसका वो भी आपको डिस्कस किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। जबरदस्त वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी आगे भी लेके आता रहूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।